नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, और हम बात करने वाले हैं, पहला इनकाउंटर हो चुका है वेस्ट बंगाल में। अब ये योगी मॉडल की तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी हो रही है। उसी के साथ साथ उसी से मिलता जुलता एक केस आया है राजस्थान में, जिसने मेरे रोंगटे खड़े करके रख दिए हैं। एंड ये इस टाइप की इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं समाज में। सर, ये कौन से मुद्दे हैं दोनों, क्यों दोनों कनेक्टेड हैं? और शुभेंदु अधिकारी का पहला इनकाउंटर मुबारक हो। मैं तो बोलूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इनको वही भाषा समझ में आती है, तो उसी भाषा में समझाया जाए। ओवर टू यू सर। गायत्री जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने खाना वाना खा लिया, क्योंकि इस शो के बाद आप खाना नहीं खा पाएंगी, आपको नींद नहीं आएगी। जो पाशविक कृत्य यहां पर हुआ है, विशेषकर राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में, ये किसी की भी अंतरात्मा को दहला देगी। जिस तरीके से ये बच्चियों के साथ, ये इतना तो पशु भी नहीं करेगा। पशु का भी अपमान होगा अगर हम कहें कि ये पाशविक कृत्य है। ये आसुरी कृत्य है, राक्षसों का कृत्य है। ये केवल दानव ही कर सकते हैं। और इस तरह के कृत्य में मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल की, पहले तो आज मैं जब किसी पत्रकारों से बात कर रहा था पश्चिम बंगाल, तो मैंने उनसे यही कहा, मैं बधाई देना चाहूंगा 24 परगना पुलिस को, बारुईपुर पुलिस को, कि उन्होंने वो करके दिखा दिया जो कि अब तक बंगाल नहीं किया था। पिछला एनकाउंटर बंगाल में हुआ था 14 दिसंबर 1998 को कोलकाता में, और यहां पर एक यूपी एसटीएफ की 18 मेंबर की टीम गई थी और दिन दहाड़े एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 मांगे गए थे। मांगे गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई थी। उसके पहले कई वर्षों तक और आज तक इस तरीके की साहसिक मुठभेड़ पश्चिम बंगाल में नहीं हुई थी। कहां 14 दिसंबर 1998, और आप जोड़ लीजिए 28 साल बाद, जो बच्चा उस दिन पैदा हुआ होगा आज 28 साल का होगा। अगर यह था 28 साल के अंतराल में बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन ये जो मुठभेड़ है, मैं बधाई यहीं पर नहीं, पुलिस महानिदेशक पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि इस ऐसा ही एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का भी हुआ था, लगभग ऐसा ही। लेकिन मुठभेड़ हुई, लेकिन जो समानांतर चीजें चल रही हैं, तथाकथित मानवाधिकार के संरक्षक, तथाकथित मानवाधिकार के संरक्षक जो अधिवक्ता गण हैं, उन्होंने यहां पर भी एक जो है झंडा उठाया था और वहां पर भी झंडा उठा रहे हैं। हम आ जाते, पहले पश्चिम बंगाल का केस डिस्कस कर लें। गांव बरईपुर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल। और वहां पर एक 12 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। गैंग रेप होने के बाद जिंदा हालात में उसको जो है तलैया में फेंक दिया जाता है। जिंदा, मरी नहीं, जिंदा, क्योंकि पोस्टमार्टम में उसके फेफड़े में से पानी आदि निकला। इसका मतलब वो जीवित थी, और जीवित रहने के बाद उसको ये एक तरीके से उन्होंने जिंदा उसको फेंक दिया। सवाल ये उठता है कि इन्होंने, आतताइयों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब पूरा एक, जैसे आप स्तब्ध हैं, मैं स्तब्ध हूं, 6 मेंबर एसआईटी बनाई गई, 6 मेंबर की एसआईटी बनाई गई वहां की पुलिस ने। और 4 जुलाई से ये बच्ची मिसिंग थी। 4 जुलाई से ये बच्ची नदारद थी, गुमशुदगी लिखी गई। और 4 जुलाई के बाद ये जो घटनाक्रम हुआ, तो आप ये देखें कि पुलिस ले गई, जो कि पुलिस का काम है, कि घटनास्थल का रिकंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा सोनम रघुवंशी का मामला था, आपने देखा होगा ये सिया गोयल वाला प्रकरण था, उस सब में पुलिस रिक्रिएट करती है। और विकास दुबे के में भी किया था, और विकास दुबे के केस में भी यही हुआ था। अब ये शातिर दिमाग के, जिन्होंने एक इस मासूम बच्ची के साथ पाशविक पाशविक नहीं, आसुरी व्यवहार किया, जिंदा उसको तालाब में फेंका, आप क्या समझते हैं कि वो पुलिस से पिस्तौल निकाल करके कोशिश नहीं करेगा? तो जब सीन का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसने पिस्तौल छीनी और एक राउंड फायर भी किया, एक राउंड फायर भी किया, जो कि विकास दुबे के केस में शायद वो कर नहीं पाए थे, क्योंकि यहां एसटीएफ थी, वहां पे सामान्य पुलिस थी। विकास दुबे वहीं ढेर कर दिए गए। यहां पर क्या हुआ कि एक राउंड इसने फायर किया, अंत तो गत्वा, जो पुलिस का था कि आत्मरक्षा में। क्यों, हमसे जिन पत्रकारों ने बात किया पश्चिम बंगाल के, कि साहब इसका कानून क्या है, हमने कहा अच्छा कि आपने कानून पूछ लिया, क्योंकि आपके यहां दरअसल इस कानून का इस्तेमाल हुआ नहीं है। आप लोग एनकाउंटर केवल फिल्मों में देखते हैं,
तो इसका कानून मैं बता दूं, धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता, पुरानी इंडियन पीनल कोड, धारा 94 से लेकर धारा 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की अपनी या किसी और की जान माल की हिफाजत के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया जाए। मैं तो बधाई दूंगा पश्चिम बंगाल की पुलिस को कि इतने लंबे 28 साल के अंतराल के बाद उन्होंने मुठभेड़ की और एक नया रास्ता दिखाया, और योगी जी का जो मॉडल है उसको बिल्कुल आत्मसात करके उसका अच्छा प्रयोग उन्होंने 24 परगना में किया। तो पश्चिम बंगाल के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, पुलिस महानिदेशक जी को, 24 परगना की पूरी पुलिस टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस क्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी आपने 3 और गिरफ्तार भी किए हैं, उनको भी आप ले जाएंगे सीन रिक्रिएट करने। ये मनबड़ अपराधी हैं, कोई दुस्साहस करे तो उनको निराश मत कीजिएगा। कोई दुस्साहस करें तो निराश मत कीजिएगा उनको। इस तरीके के मनबड़ जो जिंदा लड़की को गैंग रेप के बाद तालाब में फेंक सकते हैं, वो पुलिस पे आक्रमण का उनके लिए कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन ये जो मारा गया है इसका नाम है आनंद सरदार। आनंद सरदार, 3 गिरफ्तार। तो 6 लोगों की जो टीम थी एसआईटी, बहुत कामयाबी के साथ सफल अनावरण। 4 तारीख को, 4 जुलाई का ये प्रकरण है। 4 जुलाई के तुरंत बाद आपने देखा कि इस बच्ची की बरामदगी के इन्होंने बहुत प्रयास किए, और 6 मेंबर की एसआईटी जो थी उसने न सिर्फ एक मुठभेड़ की, और सबसे पहले तो जो तलैया थी उसमें लाश बरामद की, आनंद सरदार को भी गिरफ्तार किया, 3 और गिरफ्तार किए, फिर आनंद सरदार की मुठभेड़ हुई। अब मुझे ये देखना है कि इनके ऊपर जो जीवित बचे हैं, पॉक्सो का केस लगेगा, और पॉक्सो के साथ साथ रासुका का भी केस लगा दें, और इसके साथ ये विचार कर लें कि धारा 111 बीएनएस, जिसमें संगठित अपराधी, और इसके संगठित अपराधी क्योंकि गिरोहबंद है इसलिए इनकी चल अचल संपत्ति भी कुर्क हो जानी चाहिए। पॉक्सो में आजीवन कारावास का प्राविधान है, चल अचल संपत्ति हम कुर्क कर लेंगे। रासुका में इनको 1 साल के लिए हम वैसे निरुद्ध करा देंगे। तो ये मान के चलिए गायत्री जी, इनका अंतिम संस्कार सलाह के पीछे संभवतः होना चाहिए। मैं बहुत खुश होऊंगा, हालांकि किसी की मृत्यु पे, लेकिन ऐसे राक्षस जब मरेंगे तो जहां मैं खुश होऊंगा, मैं अकेले नहीं रहूंगा, करोड़ों लोग मेरी खुशी में शामिल होंगे। सर, इससे भी भयंकर है राजस्थान वाला केस, विच इज, वो तो दिल दहला दे रहा है। मैंने वैसे ही कहा था गायत्री जी कि आज अगर आपने खाना नहीं खाया तो आज आप खा नहीं पाइएगा। आज रात को नींद आना मुश्किल, क्योंकि ये जो राजस्थान वाला केस है, आपने सही कहा, पश्चिम बंगाल वाला भयावह था, ये विभत्स भयावह और आत्मा को, अंतर्मन को झकझोर देने वाला है। 18 जून को 13 साल की एक बच्ची ई रिक्शा लेके जाती है, कहां? श्री गंगानगर राजस्थान में, अपनी एक सहेली के लिए गिफ्ट लेने। 13 साल की बच्ची ई रिक्शा पे जाती है। मैं नहीं समझता हूं कि ये कहां अफ्रीका में है, सोमालिया में है, पाकिस्तान में। ई रिक्शा वाला ड्राइवर जो है ये जाके एक होटल वाले को बेच देता है। कुत्ता है, बिल्ली है, तोता है, आपने बेच कैसे दिया? बेच कैसे दिया? खैर बेच दिया। 22 जून को ये बच्ची रिकवर होती है, पुलिस ने इसको रिकवर किया। अब आप देख लें, 18 से लेकर के 4 दिन में क्या क्या हुआ। 4 अलग अलग होटलों में इस बिटिया को ले गए, 4 अलग अलग होटलों में ले गए। और ये बताइए इस बच्ची के साथ कितने लोगों ने किया? 2 ने, 4 ने, 8 ने, 14 ने, 20 ने, 25 ने, 30 ने, ना 32 लोगों ने इसके साथ। मैं वाकई नहीं समझ पाया हूं कि ये 32 लोग किस श्रेणी के ये मानव हैं, दानव हैं, और इन्होंने क्या, इनके माता पिता ने इनको राक्षस बनाने के लिए छोड़ा था? मुझे इससे कोई संतोष नहीं है कि इसमें इन जो 32 हैं, इसमें 12 अरेस्ट हुए हैं, मुझे कोई संतोष नहीं। सारे होटल चारों डिमोलिश कर दिए गए हैं, बुलडोजर चल गया है। यह भी बताया जाता है कि ई रिक्शा वाला जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। मैं अब भी संतुष्ट नहीं। तो गायत्री जी, फिर आप संतुष्ट किस चीज से होंगे? संतुष्ट मैं इससे होगा कि उस बच्ची का, जो आप अगर कहीं भी जाके देखें, जो उस बच्ची का क्रंदन, रुदन और जो चीखें हैं, वो हमारे कान में अभी भी गूंज रही है।
मैं तब संतुष्ट होऊंगा, इनको लाठी से नहीं, इनका हिसाब बहुत कायदे से होना चाहिए। ये एक हमारी बच्ची महिला पुलिस अधिकारी देखिए, ये लेकर के जा रही है और मैं उसको बधाई दूंगा कि उसने इनको जकड़ करके रखा है। इनकी हुलिया देख लीजिए इन राक्षसों की। पशु से बदतर मुझे इनकी हुलिया दिखाई पड़ रही है। आप थोड़ा सहज हो लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर हम बात करते हैं। लड़कियों को इतना आसान हो जाता है बनाना, और इसमें मेरे को गलती पेरेंट्स की लगती है आज की डेट में। बिल्कुल आपके लगनी बच्चे चाहिए। क्या आपके बच्चे क्या आवारा हैं, क्या हैं जो आपको पता है समाज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? मतलब मैं तो एक बेटे की माँ हूँ, मैं उसको 2 घंटे के लिए जब वो खेलने जाता है तो मेरी निगाहें रहती हैं कहाँ है। 2 बार चेक करने जाती हूँ, शोज़ के बीच में उठ के जाती हूँ। कितना भी है, आप किसके लिए कमा रहे हो? आप किसके लिए जी रहे हो? हम जीते अपने बच्चों के लिए हैं। हम आगे अपनी जनरेशन के लिए जीते हैं। इस तरीके से एक 13 साल की बच्ची, ना ये हिंदू का मैटर है, ना ये मुस्लिम का मैटर है, क्योंकि नाम दोनों जगह से आ रहे हैं और मैं उस नाम पे भी डिस्कस नहीं करूँगी। बट आप किस हद तक जाहिल हो गए हैं, जानवर हो गए हैं कि आपको 13 साल की बच्ची की चीख और पुकार नहीं सुनाई दे रही है? उसको ड्रग्स दे दिए गए कि वो बोले ना, वो चिल्लाए ना। चीखे ना, अल्कोहल दिया, शराब दिया, ड्रग्स दिए, जिससे इसका मुंह बंद हो जाए। तब भी जब बच्ची जो है अस्पताल में जो बयान दे रही है, उसपे उसने कहा कि इस पे सब फंसेंगे, इस पे सब फंसेंगे, उसका श्राप है। और इस श्राप को ये तो जो 32 गिरफ्तार हुए हैं, इन पे तो जाएगा ही, ई रिक्शा वाले पे तो जाएगा ही, होटल वालों पे तो जाएगा ही। मैं स्थानीय पुलिस वालों को भी कुछ दूंगा। कुछ तो प्रश्नचित, कुछ तो लज्जा रखते, कुछ तो तुम बरामदगी करके इनका इलाज कायदे से करते। वो तो भला हो वो महिला पुलिस अधिकारी का कि उसने थोड़ा सेवा का मौका दे दिया। और लेकिन जो पुरुष पुलिसकर्मी थे वहां पर, दूसरी चीज, वहां महिला क्यों लगाया आपने? यौन अपराधियों की कस्टडी में महिला अधिकारी का क्या काम? वहां तो जो खूंखार पुरुष अधिकारी होते, लेकिन ये महिला अधिकारी जो थी, ये इनसे ज्यादा खूंखार थी, हमें लग रही है। बहरहाल, जितनी भी इसकी भर्त्सना कीजिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बच्ची को जब पकड़ा गया तो ये मान के चलिए, खैर ये भी ठीक है, जनता का आक्रोश देख लीजिए एक बार। लोग कहेंगे मानवाधिकार के संरक्षक कि ये किस अधिकार से आप कर रहे हैं, किस अधिकार से? पश्चिम बंगाल के केस में भी मानवाधिकार वाले कह रहे थे कि पुलिस को ये नहीं अधिकार था, पुलिस को ये अधिकार नहीं कि मुठभेड़ कर दे। तो आपके हिसाब से चले तो पुलिस को यही है कि आतताई जब गोली मारे तो उसको अपनी छाती पे ले लेना चाहिए था। अगर दाएं-बाएं भी जा रही है तो कहे कि बेटा तुमसे बहुत चूक हो गई, तुम्हें एक और अवसर देते हैं कि तुम ठीक हमारी छाती पे गोली मार दो। मानवाधिकार के जो संरक्षण हैं, ये मान के चलिए कि पीड़िता के भी मानवाधिकार हैं, पुलिस विभाग के भी मानवाधिकार हैं। केवल अपराधियों के, टुच्चों के, बलात्कारियों के ही मानवाधिकार नहीं होते हैं। हमारे विभाग के भी मानवाधिकार है, पीड़िता के भी मानवाधिकार है, पीड़िता के परिवार के भी मानवाधिकार है। ये एक तरफा मानवाधिकार की रोशनी और टॉर्च लेकर के चमकाने की कोशिश न करें, क्योंकि आप लगता है आपको बहुत ज्यादा रकम मिल रही है, हमें लगता है विदेशों से, जो आप उनके टुकड़ों को पल करके, उनके जूते चाट करके आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ तो संवेदना रखिए पीड़िता के लिए, पीड़िता के परिवार के लिए। अब इसमें आ जाइए, इसमें भी आप देखिएगा आज नहीं तो कल मानवाधिकार वाले झंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि आपने कैसे पीटा जनता। भाई पीटे तो क्या आरती उतारेंगे? मैं तो समझता हूं कि वहां की जो महिलाएं इनको लठिया रही हैं, वहां की जो जनता लठिया रही है, बड़ी उदारता दिखा रही है। कहीं ऐसा ना हो किसी ने कट्टा लेकर के दूर से मार भी दिया हो सकता है, ये भी संभव था। लेकिन मैं समझता हूं कि कानून का पालन होना चाहिए। और लेकिन जनता के आक्रोश को आप नहीं रोक सकते हैं। कहती जी जनता के आक्रोश को अगर आप होती, मैं होता, क्या कर लेते, मैं कह नहीं सकता हूं। कम से कम मैं अपने बारे में नहीं सकता हूं कि मैं पूरे कानून का पालन करता। मैं अपने बारे में बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूं कि मैं क्या करता वहां पे। बच्ची को आपने किडनैप किया, आपने बेचा, 4 होटलों में ले गए, 32 लोगों से आपने सामूहिक बलात्कार करवाया, उसको ड्रग्स और शराब दी कि उसकी चीखें बाहर तक न जाए। एक दफा मार देते तो वो, मैं समझता हूं कि शायद बच्ची के ऊपर उतना अत्याचार ना होता जितना कि आप लोगों ने किया है। गायत्री जी, मैं समझता हूं कि इसमें पॉक्सो के साथ साथ, फिर मैं वही कहूंगा, पॉक्सो, एनएसए और इसके साथ साथ सेक्शन 111 बीएनएस लगा करके इनकी चल अचल संपत्ति, क्योंकि जितने भी आदमी आपने पुलिस कस्टडी में देखे जो 12 अरेस्टेड है, आपने देखा होगा जीन्स टी शर्ट
और हमें खाते पीते घर के लग रहे थे और खाते पीते घर थे। लेकिन मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि आखिर इन आरोपियों के नाम और पते क्यों नहीं प्रकाशित किए गए, वो भी तो आने चाहिए, मालूम तो पड़े। ये कुलदीपक वंशलोचन किसके घर के चिराग हैं, वो भी तो मालूम होना चाहिए। सर मैंने कम से कम 15-20 बिफोर आई सेंड यू द टॉपिक, मैंने 15-20 आर्टिकल खंगाले हैं, नाम नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है इनके। नाम आज नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे गायत्री जी। और अब मैं आपके साथ ये वादा करता हूं, एक शो करूंगा इनके नाम और पते को लेकर के, और इस बात को लेकर के इनका नाम खुलासा क्यों नहीं किया। पीड़िता का नाम पता तो स्वाभाविक है, क्योंकि कानून की अनिवार्यता है कि उसका नाम और फोटो का खुलासा नहीं हो सकता है। इनका तो बाकायदा नाम, फोटो, पता, परिवार की प्रोफाइल वो सब देनी चाहिए। इससे दुनिया जान जाए कि इनके घर कोई शादी ब्याह ना हो, इनको कोई लोन न दे, इनका हो सामाजिक बहिष्कार। लेकिन जो आपने रिसर्च की है और दिखाई पड़ा कि आपको इनके नाम पते नहीं मिले, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। और क्यों छुपाया जा रहा है? जाहिर है कि ये मनबड़ अपराधी हैं। 2-3 निष्कर्ष तो बड़े स्पष्ट है। मनबड़ अपराधी हैं, रसूख वाले अपराधी हैं, वरना नाम अब तक आ गया होता। नाम न आना ये बहुत बड़ा निष्कर्ष है। अच्छा हुआ आपने इस बिंदु को उठाया कि नाम न आने का मतलब ये मनबड़ और रसूखदार अपराधी हैं, और ये जानते थे कि अगर पकड़े भी गए, एक तो पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो बच के निकल जाएंगे। खैर हम लोग फॉलो अप करेंगे इस चीज को, ये वादा रहा गायत्री जी। सर एक चीज आपने और नोटिस की है, आपने और मैंने अभी जितने भी रिसेंट में केसेस किए हैं एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल, जो इस तरीके के केसेस आ रहे हैं वो सारे राजस्थान से आ रहे हैं। पहले जी। अजमेर, देन अजमेर 2, देन कोटा, देन बीच में एक और जगह है जो आपने और मैंने लास्ट टाइम जब कवर किया था तो वहां का भी था। ये सारे राजस्थान से ही क्यों आ रहे हैं? एक ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से, कोटा का तो जो किया था 4000 केसेस का, अजमेर का किया था तो सैकड़ों, और एक बार ने रिपीट सीरियल ऑफेंडर्स थे। तो आपने ये 2-3 केसेस में तो पीड़िता एक संप्रदाय की और आतताई दूसरे संप्रदाय के। अब इस चीज को देखने वाले, हम संप्रदाय से मतलब हमारा नहीं है। मैं ये कहूंगा इस तरीके के आतताइयों को गायत्री जी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, और कानून की और कानून के अतिरिक्त जो भी हम इनको दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं वो करनी चाहिए। पॉक्सो का केस लगा आपने, बिल्कुल ठीक है, 111 बीएनएस लगाइए, उसके अलावा एनएसए लगाइए, और आप क्या क्या लगा सकते हैं। बुलडोजर आपने इनके सबके घरों पे चलवाया कि नहीं चलवाया, ये और बता दीजिए। पश्चिम बंगाल तक में बुलडोजर चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल तक में मुठभेड़ें हो रही हैं। कम से कम कुछ तो शर्म कीजिए राजस्थान वालों। राजस्थान जो है शूरवीरों की भूमि है, वहां अपनी देवियों की इज्जत के लिए लोग मरने मिटने पर तैयार हो जाते हैं। कुछ तो त्याग कीजिए, कुछ तो अपनी विरासत को आप याद कर लीजिए। सर इन लोगों के 32 के पोस्टर्स लगवा के ना पूरे शहर में खड़े, जैसे पहले प्रोटेस्टर्स की फोटो लगा देते थे योगी आदित्यनाथ जी, गली को ना चौराहे चौराहे पे इनकी लगानी जरूरी है। अब पता तो चले जो भी बहन बेटी जा रही है कि इन लोगों से दूर रहना है, इनके घर में उन शादी नहीं मोहल्ले करनी। से इनके घर में शादी नहीं करनी। आपने सही कहा। मैं जब ऐसे लोगों को पकड़ता था, मैं यही करता था, अखबार में इश्तिहार देना, पोस्टर लगवा देना, और तब तक केबल टीवी आ चुका था, केबल टीवी में प्रसारित करा देता था। सावधान हो जाइए इस घर से, और इस घर का ये जो वंशलोचन है, ये कितना बड़ा निर्लज्ज और कुल कलंक है ये। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये राजस्थान की गवर्नमेंट, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद इट, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अजमेर दरगाह के समय से जब वो कांड हुआ था और अभी तक कोई वहां की महिलाओं को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इन लोगों के क्या है, अच्छा जो होटल गिराए हैं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि मैंने वो वीडियोस फॉलो अप किए हैं, मेरे लिए दिल दहलाने थे। एक दीवार आगे की गिरा दी, बाकी सब समूचा खड़ा है कि कुछ दिन बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ईंटें लगा के सीमेंट उमेंट लगा के दोबारा खड़ी कर लो। क्या आपको पूरा जमीन तक रगड़ने में वो उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा था पेट्रोल का, बुलडोजर के? या फिर आप लोगों का गुस्सा शांत करा रहे हो? पब्लिक परेड तो करा रहे हो तो इनके पोस्टर्स क्यों नहीं लगवा रहे हो आप? इनका साइन बोर्ड क्यों नहीं लगवा रहे हो बड़े बड़े गली और चौराहे में? और 2-4 का इनकाउंटर क्यों नहीं किया इन लोगों में से? दिस इज, ये तो मनबड़ हो रहा है। राजस्थान सर बन गया, एक तो वेस्ट बंगाल, दूसरा राजस्थान में ही चल रहा है। वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी खुद इंचार्ज थी, जहां पे 90,000 लड़कियों को एक साल में गायब हो गई, और यहाँ पे तो हमारे खुद बीजेपी का सीएम है। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुंह में दही क्यों जमा के बैठे हुए हैं? 1992 का जो केस था सर, आज तक अजमेर वो निपटा नहीं है। दादियां नानियां बन गई हैं महिलाएं।
अब वो शर्म के बारे आती नहीं है. Are you waiting for that time to over, or you're going to set some examples? You're right, गायत्री जी, आपका आक्रोश मैं समझ रहा हूं. अपने आप थोड़ा पानी वानी पी के सहज हो जाइए. लेकिन वील डू अनदर शो ऑन दिस. इनका नाम, इनकी फोटो ले करके नेम और शेम हम लोग करेंगे. दैट्स अ प्रॉमिस टू यू. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जुड़े रहें हमारे साथ और प्रार्थना करती हूँ उस बच्ची के लिए. 13 साल की बच्ची है, मासूम सी बच्ची है. भगवान उसको लंबी उम्र दे, वो जल्दी सही हो जाए. अभी तो हॉस्पिटल में है, क्रिटिकली अभी भी आज के डेट में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय हिंद, जय श्री राम.